हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी एक सौतेली बहन और सौतेली भाई के बीच की है। जब भी घर में अकेले होते हैं, ध्यान से सुनिए और अंत में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। गर्मी की छुट्टियां थी और घर में सब अपने अपने काम में लगे थे। प्रिया, जो कि अपने सौतेले भाई अमन के साथ रहती थी, घर में अकेली थी। रिया को पता था कि अमन अपने कमरे में है और शायद पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। उसने सोचा कि क्यों ना उसे चेक कर ले। रिया ने धीरे से उसके कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने बोला, क्या अमन, क्या तुम अंदर हो? उसने आवाज लगाया पर कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दरवाजा थोड़ा खुला था। प्रिया ने अंदर झांक और जो देखा वह उसके लिए चौंकाने वाला था। अमन अपने बिस्तर पर बैठा था, लेकिन वह कुछ ऐसा कर रहा था जो उसे नहीं करना चाहिए था। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गई। उसने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मैं सच में यह देख रही थी? उसने सोचा। प्रिया अपने मन में उलझन में थी। उसे पता था कि यह सही नहीं था, लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा जाग गई। वह वापस अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसकी सोच में अमन की छवि गूंज रही थी। कुछ मिनट बाद प्रिया कहा कि उसे अमन से बात करनी चाहिए। उसने खुद को तसल्ली दी और फिर से उसकी कमरे की ओर बढ़ी। इस बार वह थोड़ी हिम्मत के साथ दरवाजे को खटखटाना लगी। अमन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने पूछा। अमन ने झिझकते हुए कहा, आ जाओ। प्रिया ने दरवाजा खुला और अंदर गई। अमन की नजरें उसे पर पड़ी और उसने महसूस किया कि प्रिया उसे देखकर थोड़ा सहज थी। तुम ठीक हो? प्रिया ने पूछा, अपनी जिज्ञासा कुछ पाने की कोशिश करते हुए। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम क्या चाहती हो? प्रिया थोड़ी हिम्मत जुटाया और कहा, मुझे तुम्हारे बारे में एक बात करनी है। अमन ने उसे ध्यान से देखा और उसके चेहरे पर एक हल्का सा तनाव दिखा। क्या तुमने पहले कुछ किया था? प्रिया सीधे पूछा। अमन ने एक पल के लिए चुप्पी साधी और कहा, मैं सिर्फ, वह मेरी सब गलती थी। मुझे खेद है, लेकिन हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। प्रिया ने कहा, हम एक परिवार हैं और हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उसकी बात सुनकर अमन ने गहरी सांस भी और कहा, तुम सही कह रही हो प्रिया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्रिया ने धीरे से उसके पास बैठते हुए कहा, मैं तुम्हें समझता हूँ, हम इस पर साथ में काम कर सकते हैं। उसके चेहरे पर एक नाजुक मुस्कान थी और वह अमन की आंखों में देखते हुए आगे बढ़ी। तुम्हारी मदद से मैं उसे बाहर निकल सकता हूँ, अमन ने कहा और उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा। अचानक उनके बीच का तनाव एक रोमांटिक एहसास में बदल गया। प्रिया ने कारण के हाथ को हल्का सा पकड़ लिया। मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, प्रिया ने कहा और उनके बीच एक अद्भुत रिश्ता बना शुरू हो गया। उनकी बातचीत करने लगी और प्रिया ने कहा, क्या तुम जानते हो, जब तुम अकेले होते हो तो मैं भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी, क्या तुम मुझे अपने दिल की बात खाओगे? प्रिया ने पूछा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। अमन ने हिम्मत जताकर कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्रिया ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। पर उन्होंने एक दूसरे की करीब होते हुए अपनी भावनाओं को साझा किया। उसे पर ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। कुछ समय बाद प्रिया कहा, क्या हम एक साथ ले सकते हैं? मुझे तुम्हारी निकटता चाहिए, अमन ने हंसते हुए कहा। वह भी दोनों एक ही बिस्तर पर लेट गए और प्रिया ने अपने हाथ से अमन को कस लिया। उनके बीच का भावनात्मक रिश्ता और भी गहरा हो गया और उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को साझा किया। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी खत्म हो गई
और उन्होंने एक दूसरे की निकटता का आनंद लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।